हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाइज। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हॉस्पिटल बैग, जो मैंने आपको बड़े टाइम से हर एक वीडियो में बताती थी। 2-3 वीडियो जो अभी मैंने लास्ट में बनाए थे कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या लेने जा रही हूँ। और जो भी अभी मदर्स बनने वाले हैं या फिर न्यूली अभी फर्स्ट टाइम बेबी उनका होने वाला है, तो उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप सभी के साथ मैं आज वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो बड़ा ज़्यादा ही पसंद आएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हॉस्पिटल बैग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है हमारे बेबी के कपड़े। बेबी के कपड़े और मदर के कपड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनके लिए ही सारी प्रिपरेशन है। और बच्चे के लिए और मदर के लिए हर एक चीज़ पहले से ही हम लोगों को सोच के रखनी पड़ती है। तो मैंने भी आपको पहले भी बताया है कि मैंने बड़े टाइम पहले से ही सब कुछ मैनेज करने की कोशिश की है। ये बनाया है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, तो वो सोच सोच के ही मैंने सब कुछ एडजस्ट कर लिया है। अभी लास्ट टाइम में कुछ दिनों बाद ही मेरा 9 मंथ स्टार्ट होने वाला है। और 9 मंथ की बात ऐसी होती है गाइस कि बिल्कुल पता नहीं चलता है कि हमारी डिलीवरी स्टार्ट में होएगी या बीच में या एंड में होगी। तो अपना माइंड और अपना सामान पहले से अगर एडजस्ट हो तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसी की वजह से मैंने भी अपना सब कुछ सामान पहले से ही एडजस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आज मेरा सब कुछ एडजस्ट है। अब मुझे टेंशन नहीं है कि मैंने अभी कुछ करना बाकी है। तो सबसे फर्स्ट में आएगा हमारा बेबी के कपड़े, जो मैंने आपको बताए थे, जो कॉटन के मैंने लिए हैं, छोटे छोटे से कपड़े जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और मैं एक आपको बात बताऊं तो हमारे यहाँ पे हिमाचल में जो है, पहले बच्चे को नए कपड़े नहीं दिलवाते हैं। तो जो पहले के होते हैं, या आपका फर्स्ट बेबी है या उसके या अपने किसी रिलेटिव के मांग के ही दिलवाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये रिवाज है। तो ये मेरी सिमिया के ही कपड़े हैं जो मैंने संभाल के रखे हुए थे। कॉटन के हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं। और स्टार्टिंग में तो बच्चों को सॉफ्ट ही चलते हैं और कॉटन के हैं, तो उसको ज़्यादा गर्मी वगैरह भी नहीं लगेगी बेबी को। तो ये फर्स्टली तो आ गया बच्चे के कपड़े, जो बड़े ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इनके 4-5 पेयर रख लिए हैं, बना के रखे हैं। फर्स्ट तो मुझे पता है कि मुझे यही डलवाना है। उसके बाद जो हमने नए लिए हैं उनको भी डेटोल में वगैरह अच्छे से धो के मैंने उनको पैक करके रखा है। क्योंकि ऐसा है कि एक बार बच्चा आपके पेट से जब बाहर आएगा तो उसका सुसु पोटी शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए कपड़े सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा होना। तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चे के कपड़े पैक करे हैं। तो ये 4 पेयर हैं जो मैंने रखे हैं बना के बैग में। जो फर्स्टली ये था। सेकेंडली हमारे यहाँ पे ये जो कॉटन के कपड़े होते हैं, इससे बच्चे को रैप करते हैं। तो ये जो कपड़े हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं। अगर आप इसको खोलते जाओगे तो काफ़ी 2-3 मीटर का कपड़ा हो सकता है। जितना आप लोग को चाहिए उतना होता है, क्योंकि इसमें रैप करने के बाद, कपड़े दिलवाने के बाद इसमें रैप करते हैं, उसके बाद ही टावल लगाते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये भी ज़रूरी है। कम से कम इसको 1 मंथ तक तो ज़रूर ही लगवाना चाहिए, और हमारे यहाँ लगवाते भी हैं। तो ये कपड़ा, ये जो सॉफ्ट कपड़ा है कॉटन का, ये लाए थे हम मार्केट से। और कुछ जो पहले से अवेलेबल थे उनको भी हमने क्लीन करके रखा है, क्योंकि पहले से सिमिया है तो उसके भी कुछ थे नए कपड़े। क्योंकि बच्चों का ऐसा है कि आज भी नए लिए, कल भी नए लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा था। हम भी जब भी कोई मार्केट जाता था, हम सिमिया के लिए सभी लेके आते थे। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कपड़े सिमिया के ही थे। तो उसके भले हैं, लेकिन हमने अब भी नई शॉपिंग की है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइप्स का पैकेट, जो बेबी के होने के कुछ देर बाद ही शुरू हो जाता है इसका काम। और ये इसके साथ इसका ये पाउडर है, ये जो हिमालय के प्रोडक्ट है वो लाए हैं, क्योंकि हमने सिमिया को अभी स्टार्टिंग से ही इसी का हिमालय का ही यूज़ करे हैं। बीच में जॉनसन बेबी भी करते हैं, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मैंने लिए हैं। तो ये बड़ा पैक है, इसमें 72 वाइप्स हैं। तो आपको पता है अभी मौसम थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो न्यू बेबी को एकदम से पानी के साथ तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कनेक्ट। तो इसके लिए वाइप्स हैं, जब भी सुसु पोटी होएगी तो कंफर्टेबली इसके साथ क्लीन हो जाएगा। तो ये इसके साथ है ये बड़ा सा पाउडर का डिब्बा जो लाए थे पापा जी शिमला से। तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चे की स्किन जब होती है बड़ी ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए, उसको
पाउडर वगैरह की ज़रूरत हॉस्पिटल में ही शुरू हो जाती है, तो ये भी हम लेके जाएंगे साथ में। ये मैं अभी अपना बैग निकाल के सभी कुछ दिखा रही हूँ आपको, वैसे सब कुछ पैक्ड था। तो ये जो 2 चीज़ें थी वो भी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अगर डायपर की बात करूँ तो अभी हम लोग डायपर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 मंथ तक हम लोग उसको इस तरह की जो मैंने आपको कपड़ा बताया वही यूज़ करते हैं कॉटन का। उसके बाद जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही डायपर वगैरह यूज़ करवाते हैं, ऐसे नहीं करवाते हैं। तो इसके बाद आ गया बारी ब्लैंकेट की, जो बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो ये देखिए कितना प्यारा ब्लैंकेट है जो ये लिया था। तो ये भी बेबी को उसी टाइम ही लगवा देंगे, क्योंकि अभी सर्दी है तो बच्चे को जितना ज़्यादा कवर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये भी ब्लैंकेट लाए थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सॉफ्ट है और बेबी के स्किन को बिल्कुल ही मतलब हार्म नहीं होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट ये भी है जो हॉस्पिटल में मैं लेके जाऊंगी साथ में, क्योंकि भले ही और भी हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ऐसा है कि अगर गोद में लेके उसको कवर भी करके रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। काफ़ी बड़ा है, ये खोल के दिखाऊंगी तो कैमरा पूरा ढक जाएगा तो इस तरह से है ये। तो इस तरह से जो पहले सिमिया के भी है वो तो चलो हम घर में यूज़ कर लेंगे, बट ये जो नई थी शॉपिंग जो मैंने आपको दिखाई, तो ये सारा शॉपिंग तो हो गई बेबी के लिए। जो मैंने अभी दिखाया सब कुछ, बच्चे के कपड़े भी आ गए, इसमें इसके वाइप्स पाउडर आ गए, फिर उसके ब्लैंकेट्स आ गए। तो इन सभी के जो भी मैंने आपको दिखाया उसके हमने 3-3 4-4 पेयर लेके रखे हैं। और ये जो कपड़ा है उसके तो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं तो सभी पेयर्स में सभी को मिला के 4-4 5-5 चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, जो हम लोग साथ में लेके जाएंगे। तो इसके बाद आती है मेरी बारी। तो मैंने अपने लिए ये एक बैग पैक करा है जिसमें मेरी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए हैं। इसमें मेरे मॉइस्चराइज़र भी है, कॉस्मेटिक का भी सामान है, जो क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में अगर नॉर्मल हुई या फिर सिजेरियन हुई तो 3 दिन तक तो रखते ही हैं, तो वहाँ सब कुछ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरी इसमें मैंने अपने हर एक चीज़ डाली है, मॉइस्चराइज़र भी डाले हैं, फेस वॉश भी डाले हैं, हर एक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मेरी, मुझे लगता है जो मुझे चाहिए वो सब कुछ इसमें मैंने डाले हैं। अपने हैंकीज़ वगैरह, अपने टावल वगैरह छोटे मोटे जो हैं, जो इस तरह की सॉफ्ट वाले टावल्स वो होते हैं छोटे छोटे, वो भी डाले हैं, बड़े भी डाल लिए हैं, ताकि एक जगह मम्मी को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसमें हर एक चीज़ है, जो कुछ चीज़ें हमारी पर्सनल है वो आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हर एक लेडी को पता है कि और हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा इसके बाद की बात करूँ तो एक और चीज़ है ज़रूरी, जो है हमारी स्लीपर्स कहूँ या मैं वॉशरूम वाली चप्पल कहूँ, अपनी भाषा में चप्पल कहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कंफर्टेबल जोन में रहना ज़रूरी है। हॉस्पिटल में हम लोग बैली डाल के नहीं जा सकते, हील्स डाल के नहीं जा सकते, तो ऐसी चप्पल होनी चाहिए जो हम कंफर्टेबली वेयर कर सके। और हम मेरी बात करूँ तो मेरा सी सेक्शन जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो मैं तो एकदम प्लेन चप्पल डाल के गई थी, और अभी विंटर है जिसके हिसाब से मैंने अभी अपनी नई चप्पल ली है तो ये मैंने अभी सर्दियों के हिसाब से ली है नई चप्पल। तो ये कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर रात में भी जाना पड़ गया तो गर्म भी रहेंगे। मुझे सिर्फ सॉक्स ही डालने के बाद ये डालूंगी तो मेरे पैर एकदम गर्म रहेंगे, और उसके बाद एकदम फ्लैट है, ऐसे नहीं है कि हील्स है या बिल्कुल प्लेन है, तो मुझे चलने फिरने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इस तरह की ली है इस बार, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा विंटर का है टाइम, तो इस तरह की ली है। जब मेरी सिमिया का टाइम था तो मैंने थोड़े और तरह की ली हुई थी अपनी वॉशरूम की चप्पल कहूँ या स्लीपर्स कहूँ, तो इस तरह की ली थी मैंने स्लीपर्स जो आपके साथ शेयर की। और उसके बाद अगर मैं आप सभी से बात करूं तो अपने कपड़ों की बात करूं तो मैंने अपने बैग में सारे अपने विंटर के ही अभी कपड़े डाले हैं, क्योंकि वैसे भी आफ्टर डिलीवर काफ़ी ज़्यादा कवर होके रहना पड़ता है, हमें शॉल लगाने पड़ते हैं, कैप लगानी पड़ती है, बड़े बड़े मोटे मोटे सूट जो होते हैं हमारे वो डालने पड़ते हैं। तो इसी के चलते मैंने अपने सारे गर्म ही कपड़े डाले हैं, क्योंकि अभी वैसे भी मुझे कवर होके ही रहना पड़ेगा, तो बेटर है कि मैं अपना सामान भी ऐसा ही लेके जाऊं साथ में कि मैं वहाँ पे ज़्यादा जकड़ के ना रह पाऊँ। इसलिए मैंने अपने नाइट वेयर जो मेरे अभी विंटर वाले हैं वही डाले हैं, साथ में जो सूट हैं वो भी गर्म ही डाले हैं ताकि ईजी रहे। क्योंकि
वहाँ की अगर बात करूँ तो भले ही आफ्टर डिलीवरी एकदम बेड पे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एकदम से हवा लग जाती है, तो वो हवा ना लगने के लिए ही काफ़ी ज़्यादा कवर होना पड़ता है। हम सभी को ये बात पता है। तो मैंने भी इसी के अकॉर्डिंग ही सोच के रखा है कि वैसे मैंने अपनी स्वेटर्स डाली हैं, अपने सूट भी डाले हैं, नाइट वेयर डाले हैं, शॉल भी डाली है, सॉक्स भी डाली हैं, तो सब कुछ ही डाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ा मौसम चेंज है तो थोड़े ठंडे कपड़े डालना शुरू कर दूंगी, नहीं, क्योंकि अभी अप्रैल तक हमारे यहाँ हिमाचल में मौसम थोड़ा बहुत ठंडा रहता है, बीच बीच में बारिश होती रहती है, तो जिसके चलते मुझे कवर होना ज़रूरी है मेरे लिए भी और मेरी हेल्थ के लिए भी। तो इसीलिए मैंने अपने सारे कपड़े विंटर के हिसाब से ही डाले हैं, सारे अपने बैग में। तो ये सब कुछ पैक्ड है, कुछ मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूल जाती हूँ, स्किप हो जाती है माइंड से, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि माइंड बड़ी जगहों पे घूमता रहता है, तो थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है। लेकिन जैसे ही मुझे कुछ याद आ जाता है तो मैं उसको कर लेती हूँ साथ में कवर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में कुछ दिक्कत आए। तो ये मैंने आपके साथ आज अपना वीडियो शेयर किया कि मैंने क्या क्या लिया है और क्या क्या बेबी के लिए ज़रूरी है मुझे लेना। तो ये सब कुछ आई थिंक काफ़ी इनफ है, जो मुझे चाहिए था सब कुछ है इसमें, जो मोस्टली सभी के बैग में होना ज़रूरी है। तो इसमें सब कुछ आ गया, मेरे लिए भी आ गया, बेबी के लिए भी आ गया, और फैमिली तो खैर घर हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल काफ़ी पास है, तो आते जाते रहते हैं साथ में, 3-4 किलोमीटर के ही रास्ते पे है हॉस्पिटल, तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है। बट जो वहाँ रुकेंगे तो उनके लिए सब सामान होना ज़रूरी है। तो ये मैंने एक बड़ा सा बैग अपना पैक करके रखा था, जो भी सामान था। ये भी मैंने थोड़ा बहुत निकाला है, अपने कपड़े नहीं निकाले, क्योंकि मैंने कहा मैं तो आपको यूँ ही बता भी सकती हूँ कि मैंने क्या क्या सोचा है। तो इसी तरह से अगर आप लोग अपनी पैकिंग करेंगे, अपना सामान अपने एडजस्ट करके रखेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पेन का क्या है, भगवान की जब मर्जी होगी उस टाइम पेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर सब कुछ पहले से एडजस्ट हुआ तो टेंशन नहीं है, सीधे बैग उठा के चलना ही है। तो ये सब कुछ अगर हम लोग कर लेंगे तो काफ़ी होगा। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज़, और कैसा लगा तो ज़रूर मुझे बताना। और अगर आप लोगों को लगे कि मैंने कुछ छोड़ा है, बीच में स्किप हो गया है, या मुझे कुछ कम लग रहा है, अगर आप लोग कुछ एडवाइस देना चाहोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगी। अगर वो चीज़ ज़रूरी हुई तो वो मैं अपने साथ में रख के जाऊंगी। तो अभी बस कुछ टाइम के बाद जर्नी स्टार्ट होने वाली है मेरी नई, तो देखते हैं कब तक होता है सब कुछ अच्छे से। तो आज का व्लॉग यही था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे करूँगी क्लोज़, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।